हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे यूके स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू और कैश इंटरव्यू के बीच के फर्क के बारे में। कैसे यूके स्टूडेंट वीजा का इंटरव्यू ज्यादा टफ हो सकता है और कैसे कैश इंटरव्यू कंपैरेटिवली इजी हो सकता है। अगर आप भी यूके पढ़ने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैश और यूके स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू दोनों अलग चीजें हैं। कैश का फुल फॉर्म है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको यूके यूनिवर्सिटी से मिलता है, जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि आपने यूके कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपको एक्सेप्ट किया गया है। कैश इंटरव्यू यूजुअली एक फॉर्मल चेक होता है जहां आपको अपने एक्सेप्टेंस लेटर, फिनेंशियल डिटेल्स और स्टडी प्लान कंफर्म करने होते हैं। ये इंटरव्यू सिर्फ एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली पास हो सकते हो। लेकिन जब बात करते हैं यूके स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू की तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये इंटरव्यू एक ज्यादा डिटेल्ड और फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें वीजा ऑफिसर आपको थोरोली चेक करते हैं। यहाँ आपको अपने फिनेंशियल्स, करियर गोल्स और इवन पर्सनल टाइप्स के बारे में बताना पड़ता है। तो यूके स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू काफी चैलेंजिंग क्यों लगता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट, फिनेंशियल प्रूफ का प्रेशर। पहला और सबसे बड़ा रीजन है फिनेंशियल प्रूफ का। यूके वीजा अथॉरिटीज चाहते हैं कि आपके पास अपनी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए फंड्स हो। आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स और एनी स्पॉन्सरशिप लेटर दिखानी पड़ती है टू प्रूव कि आपके पास इतना अमाउंट है कि आप आगे 1 साल के लिए एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हो। ये चीज सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट या अनक्लियर है तो आपको वीजा रिजेक्शन मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आपने अपने फाइनेंशियल्स को बहुत केयरफुली प्रिपेयर किया हो और सब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो। सेकंड, स्टडी प्लान्स की क्लैरिटी। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके? हाउ डज दिस कोर्स अलाइन विद योर करियर गोल्स? ये टाइप के क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। जब आप यूके स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्टडी प्लान्स बहुत क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो। आपको अपने फ्यूचर गोल्स और कोर्स के बीच का कनेक्शन समझना होगा। आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि यूके में ये कोर्स आपके करियर प्लान्स को कैसे इनहेंस करेंगे। अगर आप बस ये बोलेंगे कि मुझे यूके पसंद है या कोर्स पॉपुलर है तो आपका आंसर कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड, नॉलेज अबाउट द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी। आपको अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। यूके वीजा ऑफिसर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है और ये कोर्स आपके करियर ग्रोथ में कैसे मदद करेगा। आपको अपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, रैंकिंग और कोर्स कंटेंट के बारे में नॉलेज दिखानी पड़ती है। अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते तो इंटरव्यू को ये लगता है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा वीक है। फोर्थ, पर्सनल टाइज टू योर होम कंट्री। हाउ विल यू रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज? ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को सरप्राइज करता है। यूके वीजा ऑफिसर को ये कंफर्म करना होता है कि आप अपने स्टडी के बाद अपने होम कंट्री वापस जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि अगर आप अपने होम कंट्री के साथ कनेक्टेड नहीं दिखोगे तो आपका वीजा रिजेक्शन में रिस्क आ सकता है। आपको अपने होम कंट्री में फैमिली, जॉब अपॉर्चुनिटीज या किसी स्ट्रॉन्ग रीजन को हाईलाइट करना होगा जो ये दिखाएंगे कि आप यूके सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हो, ना कि स्टे करने के लिए। फिफ्थ, द इंटरव्यूअर टोन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टोन में इंटरव्यू को दे रहे हो। कैश इंटरव्यू में आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो, लेकिन यूके स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू में आपको प्रोफेशनल और फोकस रहना पड़ता है। आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो इंटरव्यूअर को डाउट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे प्रिपेयर करूं? चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूं जो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और अदर एसेंशियल पेपर को अरेंज करके रखो। ये इंश्योर करो कि आपके पास सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लियर और अपडेटेड रहे। अगर कुछ मिसिंग हो या आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो वीजा एप्लीकेशन इजीली रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, आपको अपने स्टडी प्लान्स को थोरोली प्रिपेयर करना होगा। ये दिखाना होगा कि यूके में स्टडी करना आपके फ्यूचर गोल्स के लिए क्यों जरूरी है। ये आप अपने पास एकेडमिक परफॉर्मेंस, फ्यूचर एस्पिरेशंस और कोर्स स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको अपने फाइनेंशियल प्रूफ को क्लियरली प्रेजेंट करना होगा। अगर आपके पास स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप या लोन है
तो उनका डिटेल प्रूफ दिखाना होगा। वीजा ऑफिसर को ये दिखाना होगा कि आप अपने एक्सपेंस इजीली अफोर्ड कर सकते हो। फोर्थ, जब इंटरव्यू में ये सवाल आए तब आपको अपने होम कंट्री के साथ अपने टाइज को एक्सप्लेन करना होगा। ये आप अपने फैमिली, जॉब ऑफर्स या अदर कमिटमेंट के थ्रू दिखाते हो। आपको अपने आंसर को कॉन्फिडेंटली और कामली देना होगा। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने रिस्पॉन्सेज अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, तो आप इंटरव्यू के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। तो ये था यूके स्टूडेंट वीजा और कैस इंटरव्यू के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको अपने इंटरव्यू के लिए जरूरी टिप्स मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट करो और मैं आपको अपने काउंसलर से कनेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।